Hello, everybody. Welcome to Unit 2 of Class 3 of NCERT of Looking Around. आज हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं उसका नाम है द प्लांट फेयरी. फेयरी का मतलब ही होता परी. फेयरी मतलब ही होता है परी. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. पिछले संडे की बात है, हम पड़ोस के गार्डन में गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक का मतलब होता छुपन छुपाई. आप छुपो, मैं ढूंढूंगा. एंड अंताक्षरी. अंताक्षरी का मतलब ये होता जिसके नाम पे गाना आया गाओ. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम. बोले तुमने छुपन छुपाई खेल ली, अंताक्षरी खेल दी, अब एक नया गेम खेलेंगे. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. ये दीदी ने कहां पे खेला था? कैंप में. आई विल बिकम अ प्लांट फेयरी. मैं क्या बनूंगी? प्लांट फेयरी. प्लांट फेयरी मतलब ये समझ लो आप इसको सरल भाषा में, देवी है एक. ये पेड़ की देवी है, वो जो बोलेगी वो हमको सुनना है. द प्लांट फेयरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल हैव टू टच इट. ये प्लांट फेयरी किसी चीज का नाम लेगी और सबको उसको टच करना है. ठीक है, गेम शुरू होता है. दीदी सेड द प्लांट फेयरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेयरी मतलब वही दीदी. जाओ, जाके किसी पेड़ को छुओ. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन ran towards the plant. सब गए, कोई ने किसी को छुआ, कोई ने किसी को छुआ. अम्मू ने मैरीगोल्ड को, शबनम ने जास्मिन को, ये सब प्लांट को छू रहे हैं. माइकल ने मेहंदी को, और इसने किसको लिया? नीम ट्री को ले लिया, अपने टच कर दिया. ठीक है, छुपन छुपाई अंताक्षरी खेली, फिर प्लांट फेयरी खेल रहे हैं. दीदी ने बोला जाओ प्लांट को टच करो. सबने प्लांट को टच किया. दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैव टच अ प्लांट. सबने प्लांट छू लिया. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मैरीगोल्ड, जास्मिन, नीम सब अलग अलग है. दीदी यू आर सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट सेड शबनम. शबनम बोलती है दीदी आप भी एक लिटिल प्लांट पर बैठे हो. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. अब वो लड़की बैठी है तो कहां पे बैठेगी? ग्रास पे. तो प्लांट का नाम क्या है? ग्रास. ठीक है. द गेम स्टार्टेड अगेन. फिर से गेम शुरू हुआ. द प्लांट फेयरी नाउ सेड टच अ ट्री विच इज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. अब ऐसे पेड़ को छुओ जिसका ट्रंक मतलब ये उसका स्टेम जो है वो क्या हो? थिक या थिन. यानी उसका ये जो तना है ना वो या तो बहुत ज्यादा मोटा हो या पतला हो. जाके ऐसे किसी पेड़ को छुओ. ये देखो, इन्होंने इस ट्री को छुआ, इसने इस ट्री को छुआ. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स. बच्चे फिर भागने लगे ऐसे पेड़ की तलाश में जो बहुत ज्यादा मोटा हो या बहुत ज्यादा दुबला हो. हैव यू सीन अ ट्री विथ ट्रंक एज थिंक एज द वन शोन इन द पिक्चर. मेरे हिसाब से ये बनियान का पेड़ है. एक किसका पेड़ है? बनियान, बरगद का पेड़. उसकी ट्रंक ऐसी रहती है. और ये अशोक का है. एक किसका है? अशोक का है. तो इसकी ट्रंक ऐसी रहती है. ठीक है. माइकल हैव फाउंड गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. बोले फेरी कितनी भाग्य वाली है कि सबको ऑर्डर देती है. जाओ इसको टच करो, जाओ उसको टच करो. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. वो अब क्या बोलता है माइकल? अब मेरे को प्लांट फेरी बनना है, मतलब अब मैं आदेश दूंगा और तुम सब मानना. द चिल्ड्रन लाफ. सब बच्चे हंसे. क्यों? क्योंकि फेयरी तो गर्ल होती है, पर फिर भी माइकल छोटा बच्चा है तो बोले इसको बना लेते हैं. दे वर नाउ रेडी टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेयरी. जो कौन है? माइकल. माइकल सेड गेट सम लीव्स क्विकली. उसने तो टच करने का बोला था. माइकल क्या बोलता? जाओ जल्दी से मेरे लिए पत्तियां लेके आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट.
तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरी है उसको कलेक्ट करके लेके आना है। अब देखो इन्हें सबने अलग अलग लीव्स ला दी, किसी ने कोई लाई, किसी ने कोई लाई कि नहीं लाई। दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम बोलता मेरे को तो पता ही नहीं था इतने अलग अलग प्रकार की लीव्स होती है, कोई लॉन्ग है, कोई ट्रेंगुलर है, अलग अलग आकार की है। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की भी है, कोई लाइट ग्रीन है, कोई डार्क ग्रीन है, कोई तो येलो कलर की है, कोई तो रेड कलर की है, कोई तो पर्पल कलर की है। हाँ, सब कुछ अलग अलग है। दिस इज वन which is green but has white patches on it. Look, even the margin of these tree are different from each other. हर ट्री की जो मार्जिन है, लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग है। कोई स्ट्रेट मार्जिन लेके चलता है, कोई अनइवन लेके चलता है, लाइक अ सॉ, सी सॉ देखा होगा ना आपने, ऊपर नीचे होता है। अम्मू एंड शबनम shouted together, we also want to be the plant fairy. दीदी बन गई, माइकल बन गया, अब अम्मू और शबनम बोलते हैं हमें भी प्लांट फेयरी बनना है, ये क्या नाटक है, हम भी बनेंगे। दीदी सेड नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे। अब जाओ, घर जाने का समय हो गया, अगले हफ्ते तुम बन जाना। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। कविता है, दीदी गा रही है। Red, purple and even yellow, some green, wet and loose, leaves are of different kinds and of different shapes and shapes. रेड कलर की, पर्पल कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की। वेट का मतलब गीला होता है, लूज का मतलब एकदम हल्का होता है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, पत्तियां अलग अलग प्रकार, अलग अलग शेप की होती है। सम आर लाइक एलिफेंट्स ईयर, कुछ पत्ती तो हाथी के कान जैसी होती है। एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, और कुछ पत्ती तो राक्षसनी के समान होती है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ को फाड़ दिया जाता है और फोल्ड कर दिया जाता है। एंड सम इवन ईटन, जैसे अपन तुलसी की पत्ती खा लेते हैं ना, लाइक अ बिटल, बिटल मतलब पान, तुलसी लीव्स, और बिटल, बिटल मतलब पान, पान को भी खाते हैं कि नहीं अपन, तो बोले कुछ पत्तियों को तो खाया जाता है। एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट ब्लू यू विल फाइंड द फ्लावर्स एरी टीयर लाइक ड्यू। आप तो सुबह सुबह देखोगे कि ड्यू, ड्यू मतलब ओस की बूंद के तरह ये पेड़ों पे, पत्तियों पे बूंद आ जाती है। क्राई बोलते हैं, फ्लावर क्राई मतलब पेड़ रो रहा है। सुबह उठ के देखना, पेड़ के ऊपर ओस की बूंद रहती है, तो ये पोयम में बोल रहे देखो फूल रो रहा है। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम आर लाइक बीज, कुछ पत्तियां तितली के जैसी होती है, कुछ मधुमक्खी के जैसी होती है। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, किसी में हेयर्स होते हैं यानी रेशे होते हैं, और कुछ प्लेन होती है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन, कुछ कांटे को बताती है और कुछ क्रेन को बताती है। वुश वुश शक्ल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, जब हवा चलती है तो पत्तियां भी ऐसी आवाज करती है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, सुबह से शाम तक के पत्तियां मुस्कुराती है और खेलती है। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को चुपचाप सो जाती है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, ये सब अलग अलग प्रकार की होती है। पोयम समझ में आई ना। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम, इस पोयम में जितनी आपको लीव्स बताई उसको क्या कर देना, कलर कर देना। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, नींबू के पेड़ की कुछ पत्ती लेके आओ। मैंगो, आम के पेड़ की कुछ पत्ती लेके आओ। नीम के, बेसिल, बेसिल को हिंदी में तुलसी बोलते हैं। पुदीना, हिंदी में पुदीना, इंग्लिश में मिंट, धनिया, इन सब की पत्ती को लेके आओ। क्रश का मतलब होता है उनको एकदम मसल देना, मसल दो। एंड स्मेल देम, देखो धनिया पत्ती को मसलोगे ना तो बिल्कुल अच्छी खुशबू आएगी। लेमन, नींबू की भी पत्ती को मसलोगे, खूब अच्छी खुशबू आएगी। अलग अलग, अलाइक नहीं, कैसी आएगी, अलग अलग। आप उनको उनकी स्मेल से, खुशबू से पहचान पाओगे अगर ये एक्टिविटी रिपीट करोगे। तुलसी की पत्ती लो, मसल दो, क्रश कर दो और स्मेल करो।
पुदीना को मसल के स्मेल करो, धनिया को मसल के स्मेल करो, ताकि तुमको पता चल जाए ये खुशबू आ रही है, मतलब ये किसका पेड़ है। ठीक है, पिक्चर बनाई है, ध्यान से देखो, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, इतनी पत्तियों को जोड़ के देखो कितना शानदार एलिफेंट बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। फिर देखो ये सब लीफ को जोड़ा, रेट बना कि नहीं बना। ये है पत्तियों का कमाल। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग ऑफ द लीव्स एंड द ट्री ट्रंक। ये आप भी करना सिखा रही है। क्या करना है, एक पेपर लो, टेका पेपर एंड क्रेन और कलर पेंसिल, पेपर ले लो और कलर पेंसिल ले लो, पत्ती को रखो टेबल के ऊपर, ऐसा रखना कि जो लीफ की वेन होती है, जो उस पे लाइन होती है ना, वो ऊपर आए, उसी पे अपने को पेंसिल वगैरह चलाना, इसलिए उसको ऊपर रखना। ठीक है, ये पत्ती रख ली अपन ने टेबल के ऊपर, प्लेस अ पेपर, अब इसी पत्ती के ऊपर अपन ने क्या रख दिया, एक पेपर रख दिया। अब हमारा काम शुरू होता है, टेबल लिया, टेबल के ऊपर पत्ती रखी सीधी, अब उसके ऊपर हमको क्या चलाना है, अब हमको उस पेपर के ऊपर पेंसिल कलर से या मोम कलर से उसको चलाते जाना है। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। बस एक चीज का ध्यान रखना, ना पेपर सरकना चाहिए ना पत्ती सरकना चाहिए। यही अब अपन करेंगे पेड़ के साथ। सिमिलरली ट्रेक रबिंग ट्रंक ऑफ द ट्री, ये भी बन जाएगा। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक, पेड़ के तने पे जाके क्या चिपका दो, एक पेपर, और उसी के ऊपर फिर ये पेंसिल चलाना शुरू कर दो। जैसे ही आप वो शुरू करोगे, आप देखना आपको पत्ती की भी डिजाइन मिलेगी और पेड़ की भी डिजाइन मिलने वाली है। अलग अलग काम में अलग अलग चीज होने वाली है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न गिवन ऑफ लीव्स फ्लावर ऑन देम। बताना जिसमें लीफ फ्लावर का पैटर्न दिख रहा है, अभी बताऊंगा। लुक एट द ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इन द हाउस। यहां पे देखना जिसमें लीफ का और इसका पैटर्न है, ये बताओ, इसको इंग्लिश में पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। बताओ उसमें लीफ है कि नहीं है, ये बताओ। इसको विंडो बोलेंगे, इसमें भी लीफ का पैटर्न है कि नहीं है, ये देख लो ध्यान से। बुक में भी लीफ का पैटर्न है कि नहीं है, इसके क्लॉथ में भी लीफ का है कि नहीं है, पिलो में भी है कि नहीं है, बेडशीट पे भी है कि नहीं है कि नहीं है। अरे बोलो हाँ, नाम लिखना शुरू। सबसे पहले किस पे देखा था, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो उस पे लगी थी ना, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, PORTIT, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के बाद कहां पे था, पिलो, शाबाश। पिलो के बाद कहां पे था, बुक। बुक के बाद कहां पे था, कारपेट। ये मैंने 5 चीज के नाम लिख दिए जहां पे किसकी डिजाइन थी, लीफ की। पोर्ट्रेट, पिलो, बुक, कारपेट। आगे देखना, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम। पेड़ के नाम बताना है, ऐसे ही बता दो। बोलो सबसे पहले कौन सा ट्री, मैंगो ट्री। फिर कौन सा ट्री, नीम ट्री। देखा है ना, आम का पेड़, नीम का पेड़, इसका भी देखा होगा। कोको नट ट्री। उसके बाद अशोक ट्री, देखा कि नहीं देखा, मैंगो, नीम, कोकोनट, अशोक, 4 और लिखेंगे। और एप्पल ट्री, और बनाना ट्री। बनाना घर घर में होता है। और कौन सा, तुलसी ट्री, ये हमने देखा है। ओके, फिर अपन आगे चलते हैं। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड बट नेवर सीन। ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना है पर देखा नहीं। मैं बताता हूं, मैंने ओक ट्री कभी भी नहीं देखी, और एक ये कैसूरीना ट्री होता है, ये भी मैंने कभी नहीं देखा। पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट मतलब अनार होता है, मैंने अनार खाया पर अनार का पेड़ कभी देखा नहीं। ओक, कैसूरीना, पॉमीग्रेनेट, ये मैंने कभी देखा नहीं। Ask some older people if there were plants which have been seen when they were children but not seen these days. बड़े बुजुर्गों से पूछना ऐसा पेड़ जो पहले दिखता था पर अब नहीं दिखता, पहले दिखता था पर अब नहीं दिखता।
Ask them if there are any plant which can be seen these days but which were not seen earlier. और ऐसा पेड़ जो अभी दिखता है पर पहले नहीं दिखता. काम है भैया करना. मैं भी पूछूंगा बड़े बुजुर्गों से. A lasting friendship. What tree is it? Ask some elder. If you don't know, will you look your friend special name? What will you name it? आपको कोई स्पेशल नाम देना है, जैसे आप अपने दोस्त को देते हो ना, ऐसे ही आपको अपने स्कूल हाउस के पास में जो पेड़ है उसको एक स्पेशल नाम देना है. और उसको आपको क्या करना है? अपना फ्रेंड बनाना है. क्या बनाना है? फ्रेंड बनाना है. चूज अ ट्री नियर योर स्कूल एंड मेक अ फ्रेंड विथ इट. जो पेड़ है उससे आपको क्या कर लेना है? फ्रेंडशिप कर लेना है. मैं बताता हूं जो सबसे अच्छा पेड़ है जिससे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, अशोक ट्री से कर लेना. सीधा होता है ऐसा और उसकी लीव्स आती है ऐसी 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 ऐसी. ये आपको दिख जाएगा. इसको बोलते हैं अशोक ट्री. इसको आप अपना फ्रेंड बना लेना. अशोक का मतलब ही होता है जो पूरे शोक टेंशन को हटा देता है. उसके पास जाके आपका जो भी दुख है बोल देना, वो हट जाएगा. डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट? क्या ट्री में फ्लावर आते हैं कि फ्रूट्स आते हैं? हाउ डू लीव्स ऑफ द ट्री लुक? उसकी लीव्स कैसी दिखती है? डू एनिमल लिव ऑन द ट्री? विच वन? क्या एनिमल रहते और रहते तो कौन से रहते हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर. ये जो ट्री से आपने फ्रेंडशिप की ना, अशोक ट्री से, इसके बारे में आप अपने फ्रेंड को भी बताना और लोगों को बताना. उसका कलर करना, उसके बारे में और जो जो चीज आप कर सकते हो वो करना. डू एनिमल लिव इन द ट्री? क्या उस पे एनिमल रहेंगे? यस. कौन सा रखेंगे हम उस पे? मंकी रखेंगे. हाउ डू लीव ऑफ दैट ट्री लिव? उसकी लीव्स कैसी दिखने वाली है? अशोक की लीव ऐसी दिखने वाली है. डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट? नो. ना उसमें फ्लावर आता है ना फ्रूट आता है. नथिंग. ठीक है, ये अपना आंसर हो गया कंप्लीट. मेरे हिसाब से यहां पर यूनिट 2 भी होती है कंप्लीट. थैंक यू वेरी मच.